और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। अब यह आयोग आधिकारिक रूप से काम शुरू करने जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आज ही 28 अक्टूबर को 3:03 पर यह सूचना दी गई है, जिसमें यूनियन कैबिनेट में जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अध्यक्षता की और आज ये डिसाइड किया गया। इसमें अब जो 8वां सेंट्रल पे कमीशन है, यह एक अस्थायी बॉडी के रूप में काम करेगा, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी हैं, और ये अपना रिकमेंडेशन 18 महीने में देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 18 महीने के बाद मतलब इनकी रिपोर्ट, अब वो 18 महीने में पहले भी हो सकता है, 18 महीने तक हो सकता है, मतलब जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है वह 18 महीने है। और इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे और फिर उसको सरकार फिर उसमें जो भी होगा संशोधन करेगी या उसको एज इट इज़ फॉलो करेगी। इसमें इनके लिए यह कुछ बातें निर्धारित की गई हैं कि आप देश की आर्थिक स्थिति का ध्यान देंगे, यह सुनिश्चित करेंगे। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन बना रहे, ठीक है। और इसमें जो अनफंडेड लागत पर भी विचार, जैसे पुरानी पेंशन वगैरह है, उस पर भी विचार करेगा ये। राज्य सरकार का जो मतलब जो वित्त है उस पर भी प्रभाव, मतलब कि राज्य सरकार आप देखते हैं अक्सर केंद्र की सिफारिशों को अपनाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर मतलब ये अपना रिकमेंडेशन देंगे। और जो केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में पीएसयू में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी वेतन संरचना से तुलना होगी। तो ये अभी तक की पूरी अब ये अपडेट है। और इसमें ये आप सभी जानते हैं कि जो इन्होंने बैकग्राउंड में कहा कि हाँ, वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार बनाया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन हैं, भत्ते हैं, पेंशन हैं, इस पर बदलाव वगैरह होता रहता है। ये सारी बातें बताई गई हैं। ये कहा गया कि ये इसके पहले 2016 में ये इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। और अब जो है 1 जनवरी 2026 से यह लागू होने की उम्मीद है। और आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए 18 महीने में रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो लगभग 27 हो ही जाएगा। तो यह उम्मीद होगी कि शायद जो 2026 से न मिल पाए तो उसका एरियर के रूप में मिले। फिलहाल ये तो भविष्य की बात है। हालांकि ये बात यहाँ पर कही गई है कि लास्ट में कि ये 1 जनवरी 2026 से यह सामान्य रूप से उम्मीद की जा रही है। फिलहाल अभी देखिए इस पर अब हम निष्कर्ष अगर देखें तो सीधी सी बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 18 महीने में लगभग रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद फिर सरकार उस रिपोर्ट में देखेगी क्या मानना है क्या नहीं मानना है। सरकार फिर अपने हिसाब से निर्णय लेगी उसको देखते हुए, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो वेतन आयोग गठित हुआ था, जो निर्देश दिए गए थे इसके पहले, उसी दिशा में एक कदम सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। बाकी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।